ओम श्री परमात्मने नमः। घेरंड संहिता, महर्षि घेरंड की योग शिक्षा पर भाष्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी द्वारा। षट कर्म की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर षट कर्म दो मुख्य है, प्राण प्रवाहों अर्थात ईड़ा और पिंगला के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं संतुलन की प्राप्ति होती है। ये शरीर में उत्पन्न त्रिदोषों वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करते हैं। आयुर्वेद एवं हठ योग दोनों के अनुसार इन त्रिदोषों में असंतुलन व्याधि को जन्म देता है। इन षट कर्मों का उपयोग प्राणायाम तथा योग के अन्य उच्च अभ्यासों के पूर्व भी किया जाता है, ताकि शरीर विकार रहित हो जाए तथा आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने में बाधा उत्पन्न न हो। इन शक्तिशाली अभ्यासों को कभी पुस्तक पढ़कर या अनुभवहीन व्यक्तियों से सीखकर नहीं करना चाहिए। परंपरा अनुसार गुरु से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति इन लोगों को सिखाने का अधिकारी होता है। यह अनिवार्य है कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार यह निर्देश व्यक्तिगत रूप से दिया जाए कि इन अभ्यासों को कब और कैसे करना है। धोतिर्वस्थितता नेति लौलुकी त्राटकम तथा कपाल भातिश चैतानी षट कर्माणि समाचरेत। अर्थ धोती, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपाल भाती, इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है। व्याख्या में बताया गया है कि इस मंत्र में 6 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसका पहला अंग या पहली क्रिया है धोती, दूसरी क्रिया है वस्ति, तीसरी क्रिया है नेति, चौथी क्रिया है लोलुकी अर्थात लोलिकी को नौली भी कहते हैं, पांचवी त्राटक और छठी क्रिया है कपाल भाती। इन षट कर्मों के अभ्यास से व्यक्ति समाधि भी प्राप्त करता है। इस मंत्र में यह घोषणा की गई है कि इन षट कर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। इनका प्रयोजन केवल शरीर की शुद्धि नहीं वरन आत्म शुद्धि भी है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के साथ साथ जब हमारे भीतर से विकार दूर होने लगते हैं तब स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बिना शुद्धि के शरीर योग के उच्च अभ्यासों के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगा। शुद्धि के पश्चात मनुष्य इस पृथ्वी पर दीर्घायु हो जाता है। उपनिषदों और वेदों में यह चर्चा कई स्थानों पर की गई है कि हम 100 वर्षों तक जिएं, जीवेम शरदम सतम। यह वेद, उपनिषद या प्राचीन सिद्धांत की विचारधारा ही नहीं वरन वास्तविक सत्य है। मनुष्य यदि विकार रहित रहे, स्वस्थ रहे तो 100 वर्षों तक या इससे अधिक जीना स्वाभाविक है। विकार तथा अशुद्धियाँ, अस्वस्थता ही सबसे बड़ी बीमारी है और अस्वस्थता का मूल कारण है शरीर में विकारों का उत्पन्न होना, शरीर का अशुद्ध होना। ये अशुद्धियाँ शरीर में किसी भी समय किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ अशुद्धि का तात्पर्य गंदगी से नहीं है। ये अशुद्धियाँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हैं। आहार अशुद्धि, शारीरिक अशुद्धि किस प्रकार की होती है इसे पहले समझ लेना चाहिए। शारीरिक अशुद्धि का संबंध मुख्यतः हमारे आहार और उसमें निहित गुणों तथा अवगुणों से है। हम शरीर के नियम के अनुसार भोजन नहीं करते। आजकल लोग 8 बजे सोकर उठते हैं, 10 बजे नाश्ता, 2 बजे दिन का भोजन और रात को 8-9 बजे रात का भोजन करते हैं। भोजन करना तो ठीक, लेकिन भोजन के साथ हम लोग कई प्रकार के अशुद्ध तत्वों को अपने भीतर ले जाते हैं। अन्न की उपज के लिए जो खाद एवं कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं उन्हें भी तो हम ग्रहण करते हैं। भोजन में अशुद्धि तो पहले से ही रहती है, उसे दूर नहीं किया जा सकता,
क्योंकि हम भोजन बाजार से खरीद कर लाते हैं। अतः अशुद्धि को तो दूर नहीं कर सकते, पर इतना अवश्य कर सकते हैं कि समय का प्रतिबंध लगाकर अपने शरीर के नियमों के अनुसार भोजन करें। इससे कम विकार उत्पन्न होंगे। आहार नियम। हमारी वैदिक परंपरा में एक बात बताई जाती है कि यदि व्यक्ति को भोजन ग्रहण करना हो तो सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व करें। लेकिन अब इस विचारधारा को तो लोग मानते नहीं हैं। अभी कुछ ही ऐसे आश्रम या मठ हैं जहां इस विचारधारा को माना जाता है, जिनमें एक है जैन मत। जैन लोगों में भोजन का कड़ा अनुशासन है। सूर्योदय के पहले वे कुछ ग्रहण नहीं करते, सूर्यास्त के बाद भी कुछ ग्रहण नहीं करते। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। हमारे शरीर की जो जैव लय अर्थात बायो रिदम है, जिसका संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से रहता है, वे सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर सक्रिय हो जाती हैं और उनमें कार्य करने की क्षमता आती है। वातावरण में विद्यमान शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित होकर जब उनमें कार्य करने की क्षमता आती है, तब शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमारा हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। आरोग्य की शुरुआत इस सादे नियम से पालन से होती है। शरीर को विकार रहित बनाने का दूसरा नियम है, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, भोजन में पौष्टिक अन्न ग्रहण करना चाहिए। आधा पेट अर्थात 50% पानी ग्रहण करना चाहिए। 1/4 अर्थात 25% और 1/4 पेट खाली रखना चाहिए। साधारणतः लोगों की भोजन की आदत क्या है? अच्छा भोजन प्राप्त होने पर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। इसका कारण है हमारा लालच और जीभ का स्वाद। जहाँ जीभ का स्वाद और लालच एक हो जाते हैं, वहाँ कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। आधुनिक बीमारियां हैं, जैसे खून में चिकनाई का होना, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मुख्यतः इसी कारण होती है। इस प्रकार खून में या पेट में जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनका कारण है असंयत भोजन अर्थात असंयत आहार। जितनी बार आप पेट में अन्न डालेंगे, चाहे वह एक बिस्कुट हो या थाली पर भोजन, पाचक रस तो उतना ही मात्रा में निकलेंगे। पेट यह नहीं देखता कि एक बिस्किट आ रहा है तो मैं केवल एक बूंद पाचक रस टपका दूं, और यदि एक थाली भर अन्न आ रहा है तो उसे पचाने के लिए एक कटोरा भर पाचक द्रव्य निकालूं। इसलिए यदि आप दिन में 10 बार एक एक बिस्किट खाएंगे तो आपका पेट 10 बार उतनी ही मात्रा में उतना ही पित्त, उतनी ही पाचक द्रव्य उत्पन्न करेगा। बाद में इसका परिणाम होगा पेट में अल्सर या हर्निया, कभी गुर्दा खराब तो कभी मूत्राशय खराब, क्योंकि वात, पित्त और कफ की मात्रा असंतुलित हो रही है। इसीलिए आहार को यदि पहले संतुलित किया जाए तो यह निश्चित है कि जीवन में 80% रोग और विकार वहीं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए योग में यह कहा गया है कि दिन में 2 या 3 बार भोजन करना, उससे अधिक नहीं। पेट को इस अनुशासन में लाना चाहिए। मानसिक चिंताएं। दूसरा कारण है वह मानसिक विचारधारा जो हमारे शरीर के भीतर विकार उत्पन्न करती है और हमारे शरीर के नियम को बिगाड़ती है। यदि आपके मन में दुख है तो भूख मिट जाएगी। यदि आपके मन में क्लेश है तो खाने की इच्छा नहीं होगी। कभी चिंता हो, परेशानी हो तो भूख नहीं लगती और आदमी दिन भर कुछ खाता नहीं। वही चिंता उसे घेरे रहती है और भूख मर जाती है। जब हम किसी परिस्थिति से, किसी मानसिक अवस्था से बहुत गहरे संबद्ध हो जाते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसके अधिकतर कारण नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक नहीं। अच्छे विचार से तो आदमी को कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब नकारात्मक विचार, चिंता, परेशानी और मानसिक तनाव रहते हैं तो शरीर पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है और विकार उत्पन्न होते हैं। भावनात्मक उत्तेजना। तीसरा कारण है भावनात्मक हर्ष या विषाद। चिकित्सा विज्ञान ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है।
चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता है कि जब व्यक्ति हर्ष या विषाद की अवस्था में रहता है तब अधिवृक्क ग्रंथि से एक विशेष रस अर्थात हार्मोन निकलता है जिसे एड्रिनल कहते हैं। यह द्रव्य या हार्मोन शरीर को अत्यधिक उत्तेजित कर देता है। इंद्रियों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध होता है। यदि आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो एड्रिनल द्रव्य निकलता है और उसका जो प्रभाव हम शरीर पर देखते हैं वह है श्वास की तीव्रता। श्वास बहुत तेजी से चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इंद्रियां एकदम सावधान हो जाती हैं। संघर्ष या पलायन की परिस्थिति हर्ष और विषाद दोनों में उत्पन्न होती है। आंतरिक अशांति। चौथा कारण आध्यात्मिक है। अस्थिर चित्त, मानसिक या आंतरिक अशांति, संस्कार और कर्म के द्वारा भी शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। वर्तमान सभ्यता इन्हीं सब के साथ वस्तु सापेक्षता की ओर बढ़ रही है, लेकिन षटकर्म या पूर्ण योग का जो अभ्यास है वह वस्तु सापेक्ष नहीं व्यक्ति सापेक्ष है। उसमें आंतरिक अंगों को व्यवस्थित करने, विकार रहित बनाने की क्रिया बताई गई है। धौती क्रिया। पहली क्रिया है धौती। धौती में आमाशय और अन्ननलिका की सफाई होती है। यह सफाई पानी से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी कर सकते हैं और वायु से भी कर सकते हैं। 3 विधियां हैं। इस अभ्यास से आमाशय के दोष दूर हो जाते हैं। अपच की बीमारी तथा पेट से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे कब्ज, अम्लता इत्यादि धौती क्रिया से ठीक हो जाते हैं। वस्ती क्रिया। दूसरी क्रिया है वस्ती। यह एक यौगिक एनिमा है। गुदाद्वार से जल खींचना, कुछ समय तक उसे अपने शरीर के भीतर अर्थात बड़ी आंत में रखना। छोटी आंत में तो कभी पानी जाएगा नहीं, लेकिन बड़ी आंत में पानी रुकता है। उसके बाद उस जल का निष्कासन कर देना ठीक वैसे ही है जैसे एनीमा में होता है। केवल इतना अंतर है कि एनीमा में यही क्रिया यंत्र के सहारे होती है, एक ट्यूब के माध्यम से, पर यह स्वाभाविक रूप से होती है। अधिक ठीक तो इसी क्रिया को मानेंगे, क्योंकि जब एनीमा करते हैं तब यदि कभी जोर लग गया तो शरीर के अंदर ही खरोंच आ जाती है, अंदर ही घाव हो जाता है, खून निकलता है। चूँकि वहाँ पर जो निष्कासित पदार्थ होते हैं वे विष युक्त होते हैं, इसलिए घाव का जब उन पदार्थों से संबंध होता है तो विष उस घाव में फैल जाते हैं। इसलिए योगी एनीमा की जगह वस्ती की सलाह देते हैं, किंतु सर्वप्रथम इस अभ्यास को सिद्ध करना पड़ेगा और इसको सिद्ध करने के लिए संभवतः रबर की नली की आवश्यकता होगी। अब आती है नेति क्रिया। तीसरी क्रिया है नेति। नेति क्रिया एक ENT डॉक्टर की तरह कार्य करती है। यह नाक, कान एवं गले की सफाई करती है। यह एक बहुत ही सरल क्रिया है। एक नासा का रंध्र से पानी डालना और दूसरी से निकाल देना। जिन लोगों ने नेति का अभ्यास किया है वे इसका लाभ जानते हैं। यह नासिका के अंदर साइनस को साफ कर देती है। जिन लोगों को साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, सरदर्द या माइग्रेन है, या अग्र ललाट में जो हमेशा दर्द होता रहता है, या जिन लोगों की दृष्टि कमज़ोर है, आंखें जल्दी थक जाती हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद आंखों में पानी आ जाता है, लाल हो जाती हैं, दर्द देती हैं, या कान से संबंधित जो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे कान के अंदर मैल ज़्यादा जम जाता है, कड़े हो जाता है, उसे निकालते हैं तो कान के पर्दे में कभी कभी चोट लग जाती है। ऐसी सभी बीमारियों के लिए नेति क्रिया बहुत उपयुक्त है। उस गले की खराश को भी ठीक कर देती है। नौली क्रिया। चौथा अभ्यास है नौली, जिसे लोलिकी भी कहते हैं। यह उदरस्थ अंगों की मालिश तथा उन्हें बल प्रदान करने वाली शक्तिशाली विधि है। लोलिकी का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। अपचन, भूख की न्यूनता, भूख कम लगना या पेट में कीड़े होने पर इसका अभ्यास करना चाहिए। वायु दोष को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है।
त्राटक। पांचवा अभ्यास है त्राटक। आँखों और तंत्रिका तंत्र के अंगीय एवं कार्यात्मक विकारों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। यदि किसी अंग में, आँखों में या तंत्रिका तंत्र में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे बहुत से लोगों को टिक होता है, कभी कभी हाथ एकदम हिल जाता है, कभी कभी एक आँख की पलक हमेशा जल्दी जल्दी झपकती रहती है, जिसे अनियंत्रित तंत्रिका क्रिया कहते हैं, इसके लिए त्राटक बहुत उपयोगी है। त्राटक के अभ्यास से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया या आँखों से संबंधित अन्य दोष स्वस्थ शरीर में बहुत हद तक नियंत्रित रखे जा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि केवल त्राटक के अभ्यास से बहुत से लोगों का चश्मा उतर जाता है। कपालभाति। छठा अभ्यास है कपालभाति। यह फेफड़ों का अभ्यास है। इससे फेफड़ों से संबंधित दोष दूर होते हैं, वायु नली को विकार रहित बनाता है, रक्त भी शुद्ध होता है, क्योंकि हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भीतर ले जाते हैं। स्नायुविक अव्यवस्था और मस्तिष्क रोग में भी कपालभाति लाभदायक है। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अनुसंधान से यह पाया गया है कि पवन मुक्तासन भाग 1 एवं कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से वृद्धजनों की याददाश्त या स्मृति को मात्र 6 महीने के निरंतर अभ्यास से लौटाया जा सकता है। हरि ओम।